और अब बात करते हैं भारत और इजराइल के बीच दोस्ती के नए अध्याय की, जिसकी अलग अलग तस्वीरें आप पिछले कई घंटों से देख रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के इजराइल के दौरे पर हैं। पूरी दुनिया ने देखा कैसे इजराइल ने पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम किया। कल आपने दोस्ती की कई तस्वीरें देखी। आज सबसे ज्यादा चर्चा डील की हो रही है, जिसमें AI, UPI वाली दोस्ती है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाली नई कहानी है। इसे आप डील के बाद पीएम मोदी के बयान से समझिए। थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ द्विपक्षीय मीटिंग की, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि भारत इजराइल की दोस्ती अटूट है, भारत इजराइल की दोस्ती टाइप टेस्टेड है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। इजराइल के साथ स्पेशल स्ट्रेटेजिक साझेदारी हो रही है। ये भी कहा कि इजराइल के साथ UPI को लेकर समझौता हुआ है। आतंकवाद को लेकर भी पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत और इजराइल आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। हमारे संबंध गहरे विश्वास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं की मजबूत आधारशिला पर आधारित है, उस पर स्थापित है। हमारे रिश्ते समय की हर कसौटी पर खरे उतरे हैं। आज हमने अपनी टाइम टेस्टेड साझेदारी को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। The meeting of minds and hearts that we've had here will also continue in this remarkable G2G that is long overdue and will create an even greater boost to the enormous benefits that we can bring to each other and I think to humanity at large. आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमने पिछले वर्ष बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किया। हम शीघ्र ही एक म्यूचुअली बेनिफिशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी अंतिम रूप देंगे। And I want to tell you how deeply and from the heart we feel both our personal friendship and the friendship between our governments and our peoples, and may this continue and flourish and strengthen, as I'm sure it will as a result of this visit. मुझे खुशी है कि इजराइल में UPI के इस्तेमाल के लिए समझौता किया गया है। डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में भी हम अपने अनुभव साझा करते हुए लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रक्षा के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना विश्वसनीय सहयोग रहा है। पिछले वर्ष हुए MOU से इसमें नए आयाम जुड़ेंगे। भारत और इजराइल पूरी तरह से स्पष्ट है कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। डील और दोस्ती के बीच इजराइल में पीएम मोदी की कूटनीतिक शक्ति वाली कहानी भी आपको कुछ तस्वीरों के जरिए आइए बताते हैं। कूटनीति में स्वीकार्यता यानी एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन जब यह स्वीकार्यता सरहदों और प्रोटोकॉल की सारी दीवारें गिरा दे तो वो इतिहास बन जाता है। सत्ता की इस विशेष कुंजी का विषय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे का वो एक्स फैक्टर जिसने ग्लोबल कूटनीति में भारत के कद को बढ़ाया है। 25 फरवरी 2026 ये तारीख कूटनीति की किताबों में दर्ज हो गई है। वजह है इजराइल की संसद, जिसे दुनिया नेसेट के नाम से जानती है। पीएम मोदी पहले ऐसे वर्ल्ड लीडर बन गए हैं जिन्हें इजराइल की संसद ने अपने सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द सेनेट मेडल से नवाजा है। ये सम्मान आज से पहले किसी विदेशी प्रधानमंत्री को नहीं मिला। ये भारत और इजराइल की उस रणनीतिक साझेदारी की निशानी है जो अब साधारण कूटनीतिक रस्मों से आगे निकल चुकी है।
इजराइल की अंदरूनी राजनीति काफी सख्त होती है। वहां विपक्ष और सरकार के बीच आक्रामक विरोध और टकराव लगातार चलता रहता है। विपक्ष ने अंदरूनी विवाद के कारण शुरुआत में वॉकआउट किया था। उनका विरोध सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को आमंत्रित न करने को लेकर था। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री वहां संबोधन के लिए खड़े हुए तो एक अद्भुत नजारा दिखा। पीएम मोदी के भाषण के लिए विपक्ष विशेष रूप से वापस लौटा। इसे भारत के प्रधानमंत्री की ग्लोबल एक्सेप्टेंस के रूप में देखा जा रहा है, जो अक्सर राजनीतिक मतभेदों से ऊपर चली जाती है। पीएम मोदी के भाषण के अंत का लम्हा ऐतिहासिक था। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के आखिर में हिब्रू भाषा का पवित्र वाक्य कहा, एम यिज्रेल चाय, अम यिज्रेल खाई, यानी इजराइल की जनता जीवित है, अमर है। जैसे ही ये शब्द गूंजे, पक्ष हो या विपक्ष, पूरी नेसेट के साथ अपनी सीटों से सब खड़े हो गए। संसद का हॉल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। एक विदेशी नेता के लिए ऐसा अभिनंदन इजराइल में शायद ही कभी देखा गया हो। वैसे इस सम्मान की कहानी तो एयरपोर्ट पर ही शुरू हो गई थी। इजराइल का प्रोटोकॉल पत्थर की लकीर माना जाता है। वहां परंपरा है कि प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर रिसीव करने गिने चुने मेहमानों के लिए ही जाते हैं और अधिकतर प्रोटोकॉल नहीं तोड़ते हैं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने दोस्त नरेंद्र मोदी के लिए ये प्रोटोकॉल भी तोड़ दिया। वो न सिर्फ खुद एयरपोर्ट आए, बल्कि उनके साथ उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू भी थी। दुनिया ने फिर वही गर्मजोशी देखी, वही स्वागत देखा, जो ये बताता है कि नेताओं के बीच भी पर्सनल केमिस्ट्री दो देशों को कैसे करीब लाती है। सम्मान का सिलसिला यही नहीं रुका। 2026 में पीएम के संबोधन के सम्मान में इजराइल की संसद नेसेट की पूरी इमारत भारतीय तिरंगे के रंगों में रंगी नजर आई। ये दृश्य अद्भुत था। ये रिश्ता एक दिन में नहीं बना है। आपको याद होगा 2017 का वो दौर जब पीएम इजराइल गए थे। तब वहां के फ्लावर फार्म में एक खास गुलदाउदी फूल का नाम ही मोदी रख दिया गया था। किसी विदेशी नेता के नाम पर फूल का नामकरण करना इजराइल में एक दुर्लभ कूटनीतिक इशारा माना जाता है। आज की दुनिया बटी हुई है, कोई इजराइल के साथ है तो कोई फिलिस्तीन के साथ है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के ऐसे अनेक नेता हैं जिन्हें दोनों तरफ से सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। तस्वीर देखिए। एक तरफ 2018 में फिलिस्तीन ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन से नवाजा था, और अब 2026 में इजराइल ने उन्हें स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया है। ये भारतीय कूटनीति का संतुलन है, जो भारत को एक तरफा किसी खास गुट का हिस्सा बनाने के बजाय विश्व के मित्र के रूप में आगे बढ़ा रहा है। जहां अक्सर देश एक पक्ष चुनते दिखाई देते हैं, भारत ने संतुलन चुना है, संवाद चुना है, विश्वास चुना है, रणनीतिक परिपक्वता चुनी है। शायद यही कारण है कि आज भारतीय कूटनीति सिर्फ साझेदारी नहीं, स्वीकार्यता की कहानी बन रही है। और यही स्वीकार्यता भारत के बढ़ते ग्लोबल कद की असली कुंजी है।